हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एक्सेल की सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा बेसिक येट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क की। ये इतना बेसिक है कि अगर ये आपकी एक्सेल फाइल में डेटा में प्रेजेंट है तो आपका ध्यान नहीं जाता, और अगर ये एब्सेंट है मतलब डेटा फाइल में नहीं है तो लगता है कि कितनी बड़ी चीज मिसिंग है और डेटा भी अच्छा नहीं लग रहा। जब भी हम टाइम कंज्यूमिंग की बात करते हैं तो दिमाग में आता है या तो कोई ये फॉर्मूला होगा या कोई पिवट टेबल होगा या किसी तरह का कोई एनालिसिस होगा या मे बी कोडिंग होगी, बट नहीं, ये है आपकी सबसे बेसिक एक्सेल में फॉर्मेटिंग। बहुत सारी सिचुएशंस में हमारे पास ऐसा डेटा होता है कि हम नहीं समझ पाते कि कहाँ डेटा में बोल्ड करना है, कहाँ इटैलिक्स करना है, नंबर है तो क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, क्या फॉन्ट कलर देना चाहिए, क्या बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, और अगर कुछ सम या एवरेज या कुछ ऐसा दे रखा है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन एक्सेल में इनबिल्ट अवेलेबल है जिसे कहते हैं ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में काफी सारे इनबिल्ट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको अकाउंटिंग का डेटा दिखाना है तो एक फॉर्मेट अवेलेबल है, काफी सारे कलर फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक सिंगल क्लिक में फॉर्मेट को अपने डेटा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जिसको फॉर्मेटिंग का आइडिया नहीं है और इस ट्रिक के बारे में भी नहीं पता, अगर वो मैन्युअली करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये हिडन ट्रिक कहाँ होती है, इसको कैसे हम अपनी एक्सेल फाइल में लाते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है सबसे प्लेन डेटा हमारा। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई सैंपल डेटा मैं पिक करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग जरूर होती है, बट क्योंकि आज हमें खुद ऑटो फॉर्मेट सीखना है तो इसीलिए इस डेटा को प्लेन रखा है। तो चलिए देखते हैं वो हिडन ऑप्शन कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि आपको इंडिविजुअली जाके फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी और सारा फॉर्मेट एक क्लिक पे हो जाएगा। तो चलते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे। ये आप एक छोटा सा ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, इसे कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्लिक करेंगे, जाएंगे मोर कमांड्स में, और ये जो हम कमांड ढूंढने वाले हैं ये ऐसी कमांड है जो सामने विजिबल नहीं थी, तो उसके लिए हमें पहले उसे विजिबल कराना पड़ेगा। अब हम जाएंगे पॉपुलर कमांड्स में, कमांड्स नॉट इन रिबन। ऑब्वियसली हमें वही कमांड देखनी है जो रिबन में नहीं है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑटो, AUTO। ये आ गया आपका नीचे ऑटो फॉर्मेट। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे और कर देंगे ओके। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ आइकन सा बना आ रहा है, ये है ऑटो फॉर्मेट का। अब आपको अपना कर्सर रखना है डेटा में, कहीं भी पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कर्सर रखिए और क्लिक कीजिए ऑटो फॉर्मेट को। देखिए आ गए ना आपके पास कितने सारे ऑटो फॉर्मेट्स। अब आपको इंडिविजुअली एक एक सेल को, रो को या पूरे कॉलम को जाके फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल भी है यहाँ पे, कुछ आपको क्लासिक दिख रहे हैं। अगर आपको रूपी सिंबल के साथ चाहिए जो कि नॉर्मली अकाउंटिंग में यूज होते हैं वो भी हैं। नेक्स्ट कुछ कलरफुल वाले हैं कि कलर्स कॉम्बिनेशन चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ 3D इफेक्ट्स के साथ भी हैं। तो हम अभी के लिए पिक करते हैं, लेट्स पिक कोई सा भी हम ले लेते हैं। हम लेते हैं ये वाला, इसको सिलेक्ट किया और किया ओके। देखिए हो गया ना, जैसा वहां पे था, हेडर्स थे, फॉन्ट था, सब कुछ था, टोटल था सब। फर्स्ट रो आपकी चेंज हो गई, बाकी नेम्स अलग हो गए हैं, बाकी फॉर्मेटिंग सब अपने आप अप्लाई हो गई। बट यहाँ पे एक चीज आप कह सकते हैं, जो रोज और कॉलम्स की हाइट थी वो शायद थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब आप कहते हैं कि आपको वैसी ही पुराने वाली, अब जो फॉर्मेटिंग से पहले थी वही रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे Ctrl Z। हमने हटाई फॉर्मेटिंग, फिर से कर्सर रखा डेटा में, ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये जो चीज हमें करनी है उसके लिए होते हैं ऑप्शंस। देखिए आप चूज कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्मेट सिलेक्ट किया है उसमें क्या क्या अप्लाई होना चाहिए, नंबर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, पैटर्न, विड्थ एंड हाइट। तो हम सिलेक्ट करते हैं वही वाला पैटर्न, और हम अनचेक कर देते हैं विड्थ और हाइट। मतलब पैटर्न तो ये अप्लाई हो लेकिन विड्थ और हाइट वही रहे जो हमारे डेटा की ऑलरेडी थी पहले। करेंगे ओके और सी, डेटा की विड्थ और हाइट सेम है, बस फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। अब एक और चीज इसमें देख सकते हैं, अभी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और टोटल सब एक जैसा दिख रहा है, जबकि टोटल हमेशा कुछ अलग हाईलाइटेड होता है। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, करते हैं Ctrl Z। अब हम कुछ ऐसा फॉर्मेट लेते हैं जिसमें टोटल थोड़ा सा अलग दिखे। क्या इनमें कोई ऐसा फॉर्मेट है? यस, डेफिनेटली है। जैसे आप देख सकते हैं ये कलरफुल 2 में भी है, और
थोड़ी सी लाइन वगैरह आ रही है बनी हुई, तो एटलीस्ट टोटल की तरह कुछ अलग सा तो दिख रहा है। तो हम पिक करते हैं ये वाला फॉर्मेट, करते हैं ओके, और हो गया। इसमें देखिए टोटल यहाँ पे भी अलग आ रहा है और यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है ऊपर। बट अगेन इसने फिर से रो और कॉलम्स की हाइट एंड विड्थ चेंज कर दी है, तो हम करते हैं कंट्रोल Z, फिर से जाएंगे ऑटो फॉर्मेट पे, सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट, ऑप्शंस पे जाएंगे और विड्थ और हाइट को अनचेक कर देंगे। अब करते हैं ओके। देखिए बिना टाइम लगाए, बिना कुछ किए, एक क्लिक में आपका ऑटो फॉर्मेट सेट हो गया है। कई बार ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि आपको फॉर्मेट नहीं चाहिए। अब हर बार कंट्रोल Z करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने इसके बाद कुछ और ऑपरेशंस, कुछ और काम कर लिया हो, तो कंट्रोल Z नहीं कर सकते। उस केस में क्या करना है, कर्सर रखेंगे डेटा में, ऑटो फॉर्मेट को क्लिक करेंगे और फिर अब हम जाएंगे लास्ट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नन। नन मतलब सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी और आपका डेटा वैसे ही आ जाएगा जैसे फॉर्मेट अप्लाई करने से पहले था। इसको करते हैं ओके और सी, यू आर बैक टू योर ओरिजिनल डेटा। तो ये है एक हिडन फीचर ऑटो फॉर्मेट, जो एक क्लिक में आपके डेटा को फॉर्मेट कर देता है। फॉर्मेट के कलर, स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अपने आप, बट हाँ, एक एक अगर करना पॉसिबल नहीं है तो ऑटो फॉर्मेट एक अच्छा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।